नमस्कार। मैं एम्स राजकोट के बारे में एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि एम्स राजकोट में आज की डेट में हमारी ओपीडी की स्ट्रेंथ जो है वो 1000 क्रॉस कर गई और एक हफ्ता पहले ही हमने टोटल आउटडोर पेशेंट की संख्या जो थी वो 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। हमारी आईपीडी सर्विसेज मरीजों की पूरी संतुष्टता से काम कर रही हैं और जो भी मरीज यहाँ पे आता है वो बिल्कुल खुश होके जाता है और मिनिमम चार्जेस उसको लगते हैं जो सरकार ने तय किए हैं। अब तक 400 या 500 से ज़्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हमारे 4 ऑपरेशन थिएटर में हो चुकी हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, कैंसर की सर्जरी जो हमारे मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं वो भी उसको कर रहे हैं। मेरे अस्पताल में फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, नर्सिंग ऑफिसर्स, आउटसोर्स स्टाफ और स्टूडेंट्स को मिला के आज की डेट में तकरीबन 800-900 लोग तैनात हैं। आज तक मेरे पास किसी की भी ऐसी कोई कंप्लेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या आईसीसी के पास इन एम्प्लॉयज़ में से किसी की कोई कंप्लेंट कि किसी को कोई परेशानी है या कोई हरासमेंट है या किसी को किसी चीज़ की तंगी है, वो आज तक बिल्कुल नहीं आई है। एम्स में एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर उसका हेड होता है, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरे जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो फौज से रिटायर हो रहे थे तो 2 महीने पहले उनको यहाँ से जाना पड़ा और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर हमें नए डिप्टी डायरेक्टर मिल जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर के बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आते हैं। आज की डेट में मेरे पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो भी गुजरात गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे आए हुए हैं 3 साल के लिए। एक फॉर्मेलिटी होती है कि कोई भी आदमी जब डेपुटेशन पे आता है तो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से 11 महीने के बाद वो अपनी एक्सटेंशन लेता है। तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए एक कोई लेटर है जो भी किसी पेपर ने छापा है कि ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो मैं ये आपको बिल्कुल वो बता देना चाहता हूँ कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेदाग, ऑनेस्टली स्पेंडिंग देयर एक्स्ट्रा टाइम to complete the work of 20 people, only 4 people are working। तो ये सारा काम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहे हैं और मुझे आज तक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट नहीं आई, ना ही जब हमारे डीडीए साहब इधर थे उनके थ्रू या किसी और के थ्रू। तो इस बात को भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बाकी साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई तकलीफ होती है या कोई परेशानी है तो हमारी एम्स में उसके पूरे रिपोर्टिंग चैनल बने हुए हैं, वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। महिला कर्मचारी के लिए भी मैं अश्योर करता हूँ कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो या तो मेरे पास डायरेक्टली आएँ या वो डायरेक्टली हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो उसमें डायरेक्टली जा सकते हैं। और इस चीज़ की जानकारी जब भी मैं इनकी कॉन्फ्रेंस लेता हूँ इसमें बार बार दी जाती है, चाहे फैकल्टी हो, चाहे जेआर हो, चाहे एसआर हो, किसी भी महिला कर्मचारी को मैं बार बार से अश्योर करता हूँ कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो मेरे पास आएँ या डायरेक्टली हमारी इंटरनल कमेटी के पास जा सकते हैं बिना मुझे बताए भी। और बच्चों के लिए अलग से एक कमेटी बनी हुई है कि बच्चे अपनी कमेटी, उनकी अलग अलग कमेटियां हैं, मेस कमेटी हैं, हमारे डीन एकेडमिक्स हैं जो उसके इंचार्ज होते हैं, उनको कंप्लेन कर दे। जब मेरे संज्ञान में कोई चीज़ ली जाएगी तो मैं उसके बारे में पूरा ध्यान रखूँगा। मैं फिर एक बार आपको इश्योर करना चाहता हूँ, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर किसी को कोई तकलीफ है इंस्टीट्यूट की तरफ से या कोई प्रॉब्लम है या उनको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, मैं ओपन ऑफर देता हूँ। सुबह से शाम मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ या मैं टेलीफोन पे अवेलेबल होता हूँ। मेरे को या डायरेक्टली
कंप्लेन कमेटी में जाके अपनी ग्रीवियंस जो है वो उधर रख सकते हैं, जिसके लिए हमारा सिस्टम डे 1 से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच।